तो चलिए, हमने आपको आज सुबह की रिपोर्ट आजादपुर मंडी से बताई थी कि आजादपुर मंडी में सुबह प्याज का क्या कुछ भाव बना, कैसे बाजार बने, कैसी गिराकी बनी, कैसा माहौल बना, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो बनती और चलती नजर आई। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि दोपहर होते होते आज प्याज के भाव में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, क्या कुछ माहौल है, कैसी आज गिराकी है दोपहर होते होते, और भाव जो है किस तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी क्या कह रही है, और सारी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे स्पेशलिस्ट हैं जी, हमारे किशन भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा। कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया शर्मा। जी किशन भैया, एक नया दिन शुरू हुआ था आज, एक नई सुबह थी। नवंबर का महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो आज क्या कुछ माहौल देखने को मिला है सुबह के मुकाबले दोपहर होते होते? कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल? शर्मा ग्राहकी अच्छी है जी बढ़िया ग्राहकी है, और नए में और भी ज्यादा बढ़िया ग्राहकी है। जी। और आने वाले दिनों में पुराना माल तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, समाप्ति की हो रहा है, जो कि 15 दिन पहले समाप्त हो जाना चाहिए था। आज से 15 दिन पहले स्थिति जो है ना समाप्ति हो जानी चाहिए थी पुराने माल की, 10-15 दिन पहले। लेकिन थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा एमपी एरिया में कह सकते हो, और थोड़ा सा उम्मीद हर आदमी सोचता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। दुनिया कायम है, और उम्मीद पे रखा हुआ था, जो कि वो उम्मीद पे मतलब बात बन नहीं पाई। जो उम्मीद सोचा जा रहा था बात नहीं बन पाई। वो ना बांग्लादेश खुला, और अराइवलें भी कम नहीं हुई, लगातार रही अराइवलें पुराने माल की। और पुराने माल की वजह से कहीं ना कहीं देखो तो नए माल को काफ़ी फर्क पड़ा है। नुकसान हुआ। नए माल को देखा जाए तो जब यानी पुराना ख़त्म हो जाना चाहिए था तब ख़त्म नहीं हुआ। वो पुराने माल की अराइवल लगातार काफ़ी रही। जी और एक तो पुराने माल व्यापारी भाई किसान भाइयों को रहा, ऊपर से फिर गवर्नमेंट के माल डबल मार पड़ गई। गवर्नमेंट के माल इधर बराबर लगातार आए, उस वजह से बात जो है ना पुराने माल में बात बन नहीं पाई जो उम्मीद थी लोगों को। और अब तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि समाप्ति की ओर है पुराना माल। और नए माल की अब अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, अब नया माल की दिनों दिन एक तो क्वालिटी में सुधार होगा, क्वालिटी अच्छी बन के आ रही है। पहले देखा जाए तो 70% क्वालिटी हल्की आ रही थी, 70 या 80% की क्वालिटी हल्की आ रही थी, 20% क्वालिटी अच्छी आ रही थी। और अब देखा जाए तो 20% क्वालिटी हल्की है, और 60-70-80% क्वालिटी लगभग ठीक आ रही है। भले ही वो मीडियम आ रहे हैं, सूखे आ रहे हैं, और मोटे आ रहे हैं तो फिर उसमें बात ही क्या है। मोटे माल अच्छे जो माल बन के आ रहे हैं उसमें मतलब भाव में लगातार अब सुधार है पिछले 2-3 दिनों से, और आगे चल के और सुधार रहने की संभावना है अच्छे बढ़िया मालों में। क्योंकि धीरे धीरे मैंने जैसा पहले बताया है कि पुराने माल समाप्ति की ओर है, खत्म होने की ओर है। आज अराइवल तो सुबह आपने बताई दी होगी, फ्रेश अराइवल शर्मा जी सिर्फ 19 गाड़ी पुराने माल की। नया माल 8,290 कट्टा, नहीं 8300 कट्टा। एक बार 11,000 के आसपास गया था अराइवल, वो सोमवार को, वो भी सोमवार की वजह से, यानी शनिवार और सोमवार थोड़ी सी अराइवल कहा जाए तो इधर ज़्यादा होती है। शनिवार इस वजह से ज़्यादा होती है कि अलवर और खैरथल की मंडियां बंद होती हैं, थोड़ी सी अराइवल उम्मीद रहती है कि बढ़ती है थोड़ी सी। और सोमवार को इसलिए अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कि संडे की वजह से 2 दिन की अराइवल रहती है। तो और शनिवार सोमवार शर्मा जी भाव भी थोड़ा सा ठीक, ग्राहकी भी अच्छी रहती है। ग्राहक भी जितना थोड़ा सा माल ज़्यादा होता है तो उससे ग्राहक भी ज़्यादा ही होता है। तो 19 गाड़ी जो पुराने माल की जो फ्रेश अराइवल है शर्मा जी, और कहा जाए तो 25 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। और 25 गाड़ियों में जो काफ़ी गाड़ियाँ ये सरकारी हैं शर्मा जी, नेफर की गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, जो 44 गाड़ी स्टैंडिंग में है पुराने माल की, उसमें 2 गाड़ी नासिक की हैं। नासिक की कल की ही खड़ी हैं, आज कोई फ्रेश अराइवल व्यापारी की या किसान की नहीं है इधर। 13 गाड़ी नेफर की हैं शर्मा जी, फड़ों पे जो खड़ी हैं, जिसमें 4 गाड़ी आज की हैं नेफर की, और 10 गाड़ी कल की खड़ी हैं। एनसीसीएफ का कोई स्टैंडिंग में माल नहीं है शर्मा जी, जो सरकारी माल रैक के द्वारा आया था। लोगों को फड़ों पे बैलेंस जरूर पड़ा हुआ है, बैलेंस अभी पड़ा हुआ है,
और क्वालिटी इतनी हल्की आ रही है सरकारी माल की, ये समझ लो कि 5 रुपए से लेके और 10 रुपए भी नहीं जा रहा, 5 से लेके 8-9 रुपए के 8 रुपए किलो, 8.5, मतलब इतनी हल्की, इतनी पुअर क्वालिटी आ रही है। और बाकी पूना की 2 गाड़ियां हैं शर्मा जी आज की, और कल की स्टैंडिंग में तो शायद हाँ 2 गाड़ी कल की हैं। राजस्थान की शर्मा जी 1 गाड़ी आज की है, 2 गाड़ी कल, इस तरह से 44 गाड़ी खड़ी है। और नीचे अगर बैलेंस की बात कर ली जाए शर्मा जी, जो अनलोड नीचे बैलेंस पड़ा हुआ है वो समझ लो 40 गाड़ी के लगभग, यानी 20,000 कट्टे के आसपास जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, और 20,000 कट्टों में मुझे लगता है कि 15,000 कट्टा सरकारी माल होगा। जी। तो ये पोजीशन है। और कुल मिला के भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, भाव इधर बात करें अगर अलवर एरिया के नए मालों की, तो ये समझ लो 10 रुपए किलो से लेके शर्मा जी अगर ऊपर बात करें तो 15-16 रुपए किलो, और ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी कुछ लाट आ रहे हैं शर्मा जी जो 16 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो, जो एक्स्ट्रा सुपर कुछ लाट हैं वो सभी नहीं, लेकिन नॉर्मल पोजीशन शर्मा जी जो है इधर समझो 11, 11.5, 12 रुपए किलो से लेके और 15 रुपए किलो के बीच में तो काफी माल बिक रहे हैं, यानी ये समझ लो 12 से 15 तो जर्नल। जनरल मार्केट है, 12 से 15, 16 रुपए तक। लेकिन जो 16 से 20 रुपए है वो शर्मा जी अगर आज 8,000 कट्टा है मार्केट में, 8,500, तो उसमें 500-700 कट्टा जो ऊपर एक्स्ट्रा सुपर है, जो समझो 15 से ऊपर जा रहे हैं। और बाकी पुराने माल तो मैंने जैसा कि बताया आपको शर्मा जी, सरकारी माल 5 रुपए किलो से लेके 7-8 रुपए किलो, और जो एमपी के माल है शर्मा जी पुराने माल, वो शर्मा जी वो भी समझो चॉकलेटी कलर के जो हल्के माल हैं, कुछ माल वही समझो 8 रुपए, 7-8 रुपए किलो से लेके और 10 रुपए किलो जो हल्के माल है। और बढ़िया माल शर्मा जी जो एमपी के माल हैं वो 10 रुपए किलो से लेके और 15 रुपए किलो, समझो मीडियम माल 10, 11, 12, और मोटे माल 13 से 15, 16, और जो एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल है शर्मा जी पुराने माल एमपी के या पूना के, वो शर्मा जी 18 से लेके 20 रुपए किलो। लेकिन 17 से 20 रुपए किलो माल हर आदमी ना समझ ले कि मेरा पुराना माल 17 से 20 बिकेगा। वो कुछ माल आते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा पर बहुत वीआईपी, वो चंद मतलब ये समझ लो कि पूरी मंडी में कोई 1 या 2 गाड़ी बिकती है जो समझ लो 17 रुपए से लेके 20 रुपए के अंदर, उसमें पूना के भी आगे और एमपी का भी कोई अच्छा माल आ जाए। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है सर। किशन भैया, अगर हम बात करें अब आने वाले दिनों में क्वालिटी का रेशो क्या रहेगा मंडी में प्याज की? शर्मा जी पुराना माल तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, और पुराने माल की क्वालिटी तो अब बढ़िया क्वालिटी जिन्होंने सोच के रखी थी वो भी हल्की हो गई है। पुराने मालों में तो अब क्वालिटी में कोई ज्यादा रहा नहीं, कुछ है कोई 2%, 5% कह सकते हो अच्छे माल जो पुराने माल है। और नए मालों में तो क्वालिटी अब शर्मा जी बन के आएगी, बढ़िया बना के लाएंगे किसान भाई। और जैसा कि सबसे बड़ी बात पता है क्या है शर्मा जी, पुराना ये नया माल है जो एकदम से नहीं निकल रहा, धीरे धीरे आ रहा है, और अच्छी बात है ये, क्योंकि और हर आदमी को अभी जो खेत में है माल अगर 2-4 दिन लेट बन के आएगा, साइज भी बढ़ेगा, मोटा प्याज होगा, वजन भी बढ़ेगा और भाव भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जैसा कि सब आदमी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से किसान भाई अभी जो नया प्याज अलवर एरिया है वो आराम से धीरे धीरे ला रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे। और सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे लाएं और भाव बना रहेगा। आने वाला जो दिसंबर का महीना है उसमें भी उम्मीद है कि भाव ठीक रहेगा। अच्छा किशन भैया, जैसा कि आपने अभी 10-15 दिन पहले भी एक जानकारी दी थी कि 8 तारीख को 21,000 कट्टे थे और 9 तारीख को लगभग 24-25,000 कट्टे थे पिछले साल। तो क्या कहते हैं, कुछ उससे बहुत ही कम चल रही है इस बार साल आपके? क्या था कि भाव मिल रहा था, और जो है ना मतलब ये पुराना माल भी इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए फिर वो माल एकदम से लेके आए थे, मतलब माल जैसे ही तैयार हो रहा था लेके आ रहे हैं। इस बार तो जिसका तैयार है वो भी सोच रहा है थोड़ा सा लेट थोड़ा सा धीरे धीरे ला रहा है। तो पिछले साल पुराने माल की आवकें इतनी ज्यादा नहीं थी, नया ही माल आ रहा था। नया माल इन दिनों में 15,000 कट्टा के लगभग, कभी 2,000 कट्टा कम हो जाता था, कभी 1,000 कट्टा बढ़ जाता था। एवरेज में 12 से लेकर 15-16,000 कट्टे तक तो लगातार आ रहा था, बीच बीच में 20,000 कट्टा भी हो जाता था। तो इस बार कारण वही है, एकदम से नए माल की अराइवल बढ़ नहीं रही है कि पुराना माल अभी
आ रहा था, और लगभग इस मंडी में सबके पास पुराना माल काफी आ रहा था। और अब धीरे धीरे हर आदमी के पास पुराना माल कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये लगता है, मुझे लगता है 5-7 दिन के बाद काफी कम हो जाएगा पुराना माल। तो नया माल ही फिर सभी बेचेंगे और अच्छा रहेगा। और मैं तो ये किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अभी तक तो हम लोग भी कह रहे थे कि खैरतल अलवर में ठीक है और इधर पुराने माल का जोर था, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो नया माल है वो दिल्ली में तेज बिकेगा अलवर खैरतल की बजाय। तो दिल्ली की तरफ रुख करें, दिल्ली में अराइवल भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, वहाँ अराइवलें भी ज़्यादा हो रही है। तो दिल्ली में मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में भाव नए माल का अच्छा रहेगा। किसान भाइयों से निवेदन है कि दिल्ली की तरफ रुख करें। जी जी एक बड़ी खबर आ गई भाई साहब प्याज को लेकर के। और जी शर्मा जी। देखिए कल जो है ना शिवराज सिंह चौहान ने एक जो है वो जारी कर दिया जी, लगभग 1 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदी जाएगी। अच्छा अच्छा। जी आप ये देखिए, ये कल की एक जो खबर है ये प्रसारित है कल दोपहर में, और इसमें ये जानकारी दी जा रही है लगभग 97,000 जो है कि लगभग मैट्रिक टन जो प्याज है उसकी खरीदी की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो फिलहाल नुकसान हो रहा है ना हमारे किसानों को, उसको देखते हुए जो है ये फैसला जो है वो सरकार ले रही है। देखिए 9700 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की उपज की खरीदी होगी, जिसमें कि आप देखेंगे मूंगफली भी है, सोयाबीन भी है और प्याज है। तो ये एक बड़ी खबर आ गई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस खबर को। अब देखिए, तो भाई साहब इस खबर से कुछ असर पड़ सकता है? शर्मा जी, खबर से असर तो ये है कि अब ये खबर कहाँ तक है, हाँ, कितनी कितना असर डालेगी? सार्थक है। हाँ तो अगर जाता है तो अच्छी बात है शर्मा जी, और मैं तो कहता हूँ कि बहुत देर कर दी। आते आते बहुत देर कर दी आते आते। अगर ये खबर सही हो साबित होती है और एक्सपोर्ट कुछ जाता है माल, तो अच्छी राहत की बात है शर्मा जी, जी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें हो सकता है इसका कुछ, अगर ये खबर सही है, पहले तो ये 2-3 दिन में अभी कंफर्म होगा। कंफर्म हो जाएगा, जैसा कि आपके पास खबर आ रही है, तो इसके बारे में 2-3 दिन में और ज्यादा कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर ये बात सही है तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सुधार, और ज्यादा सुधार हो। सुधार तो नए में वैसे भी होगा, जी अगर ये बाहर नहीं जाता तो भी सुधार होगा, जी अगर बाहर चला जाता है तो और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी पुराने का तो काम हो गया शर्मा जी, बिल्कुल सही पुराने बात में है तो जी। कोई मतलब सुनवाई हुई नहीं पुराने वालों की, तो अच्छी बात है। चलो, पुराने नहीं तो नए सही। जी अभी कहा यही जा रहा है कि लगभग 2 राज्यों से प्याज की खरीदी होगी। अभी उनकी घोषणा होनी बाकी है कि वो राज्य कौन से हैं। और बाकी आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी किशन भैया अब चलते चलते क्या कहेंगे फिर आप? शर्मा जी, बस अपना ये अब तो पुराने वालों को तो है, वो तो निपटाएं, इसको खत्म करें। जितना भी माल पड़ा है उसको तो देरी करने का, एक एक दिन देरी हो रही है पुराने को, तो पुराना निपटाएं और नए वालों को ये है कि धीरे धीरे बेचिए, नए में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, ये कहना। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद किशन जी। भैया। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भैया का बोर्ड, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप इनको एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। और ये देखिए हमारे गुलशन भैया जो है पूरा रजिस्टर लेकर के बैठे हैं, पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बस आपने क्या करना है, जिस तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, हमारे किसानों की सेवा में हमारे आड़ती भाई तत्पर रहते हैं, ऐसे ही आपने भी तत्पर रहना है जी। इनको आपने प्यार देना है। आपने प्याज तो अपनी बेचनी है, तो आप जो है इनके पास ला सकते हैं, इनको सेवा का मौका दे सकते हैं, प्यार का, भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये हमारे मेमराज भाई हैं, मुस्तैद हैं पूरे तरीके से। नमस्कार जी।